कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 17वां अध्याय का 17वां श्लोक। श्रद्धया पर्या तप्तं तपस्ततित्रविध नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छारहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार यानी कि शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। श्रद्धया पर्या तप्तम का अर्थ है शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है तथा इसको सांगोपांग अच्छी तरह से करने पर मनुष्य के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता, अर्थात जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। ऐसे अटल विश्वासपूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदरपूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्यों द्वारा उस तप को करना है। अफलाकांक्षिभ्यः युक्तैः नरैः का अर्थ है, यहाँ इन 2 विशेषणों सहित नरैः पद देने का तात्पर्य यह है कि आंशिक सद्गुण सदाचार तो प्राणी मात्र में रहते ही हैं, परंतु मनुष्य में यह विशेषता है कि वह सद्गुण सदाचारों को सांगोपांग एवं विशेषता से अपने में ला सकता है और दुर्गुण दुराचार, कामना, मूर्ता आदि दोषों को सर्वथा मिटा सकता है। निष्काम भाव मनुष्यों में ही हो सकता है। सात्विक तप में तो नर शब्द दिया है, परंतु राजस्तामस तप में मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं। तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण करने के उद्देश्य से मिले हुए अमूल्य शरीर को पाकर भी जो कामना, दंभ, मूर्ता आदि दोषों को पकड़े हुए हैं, वे मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं हैं। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ उपर्युक्त पद आए हैं। तपस्ततित्रविधम का अर्थ है, यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध पद दिया है और राजस तथा तामस तप में त्रिविध पद न देकर यत्तत् पद देकर ही काम चलाया है। इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक में ही सांगोपांग आ सकते हैं, राजस तथा तामस में तो आंशिक रूप से ही आ सकते हैं। इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ख्याल रहता है, परंतु तामस में तो उन तपों के बहुत ही कम लक्षण आएंगे क्योंकि तामस मनुष्यों में मूर्ता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं। दूसरी बात, 13वें अध्याय में 7वें से 11वें श्लोक तक जो ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन आया है, उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण शौच, आर्जव और अहिंसा तथा मानसिक तप के 2 लक्षण मौन और आत्मविनिग्रह आए हैं। ऐसे ही 16वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक जो दैवी संपत्ति के 26 लक्षण बताए गए हैं, उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण शौच, अहिंसा और आर्जव तथा वाचिक तप के 2 लक्षण सत्य और स्वाध्याय आए हैं। अतः ज्ञान के जिन साधनों से तत्वबोध हो जाए तथा दैवी संपत्ति के जिन गुणों से मुक्ति हो जाए, वे लक्षण या गुण राजस-तामस नहीं हो सकते। इसलिए राजस और तामस तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक यह तीनों प्रकार का तप सांगोपांग नहीं लिया जा सकता। वहां तो यत्तत् पदों से आंशिक जितना जितना आ सके उतना उतना ही लिया जा सकता है। तीसरी बात, भगवद गीता का आदि से अंत तक अध्ययन करने पर यह असर पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण करने का है। कारण कि अर्जुन का जो प्रश्न है वह निश्चित श्रेय यानी कि कल्याण का है। भगवान ने भी उत्तर में जितने साधन बताए हैं वे सब जीवों का निश्चित कल्याण हो जाए, इस लक्ष्य को लेकर ही बताए हैं। इसलिए गीता में जहाँ की सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सात्विक विभाग है वह ग्राह्य है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, और जो राजस-तामस विभाग है वह त्याज्य है क्योंकि वह बांधने वाला है। इसी आशय से भगवान यहाँ सात्विक तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों का लक्ष्य कराने के लिए त्रिविधम पद देते हैं। सात्विकं परिचक्षते का अर्थ है, परम श्रद्धा से युक्त फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।